हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उनका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, इस लेक्चर पे आने से पहले जो लिगेंड वाला लेक्चर उसको अच्छे से जाके देखें। आपको लिगेंड्स के सारे नाम आने चाहिए, किस लिगेंड को क्या बोलते हैं। मैं लेक्चर नंबर जो 2 था कोऑर्डिनेशन का, उसमें मैंने लिगेंड के बारे में सारी जानकारी दी थी, किस लिगेंड का क्या नाम होता है। ठीक है, आई होप आप ऐसा करेंगे। और हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो नियम वगैरह सारा वो आप अपने मन से भी लिख लेंगे, मैं बोलूंगा, वो कोई उसका उद्देश्य नहीं। उद्देश्य हमारा सीखना है। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता चल गया तो मैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख सकता हूं, मतलब आप लिख सकते हैं। मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वो टाइम बचाने के लिए लिखा है। वैसे तो 4 प्रकार के ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। देखो हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं 4 प्रकार के। क्या, एक तो जिनमें संकुल कैसा हो, जिसमें सरल तो धनायन हो और जटिल क्या हो, ऋणायन हो। एक क्या हो जिसमें संकुल तो जटिल धनायन हो और सरल क्या हो, ऋणायन हो। एक ऐसा संकुल जिसमें जटिल ही धनायन हो और जटिल ही ऋणायन हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। और एक क्या हो, कॉम्प्लेक्स कैसा हो, उदासीन हो। इन 4 प्रकार के कंपाउंड ही आपको मिलेंगे और इन्हीं के आपको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। जितने भी सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे ना, संकुल यौगिक होंगे, वो इन 4 प्रकार में ही होंगे। सबसे पहले देखो पहला प्रकार। पहले प्रकार में अगर हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है, संकुल जो होगा उसमें सरल तो धनायन होगा और जटिल क्या होगा, ऋणायन होगा। जटिल का मतलब वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कुछ इस तरह की संरचना होगी। देखो कैसे कि कॉम्प्लेक्स आयन होगा, वो तो डिब्बे में बंद रहता है और उसमें कौन होती है, मेटल, और कौन होते हैं, लिगेंड। और लिगेंडों की क्या होती है, संख्या, जिसको अपन y से दर्शाते हैं, जिसको अपन समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। और इसके आगे कौन लग रहा होगा, सरल धनायन लग रहा होगा। जैसे कोई भी मेटल लग रही होगी, कोई भी लग रहा हो, जैसे यहाँ लग रहा होगा x, कुछ भी। ठीक है, इसकी जो संख्या होगी वो संकुल पे कैसा चार्ज लाएगी, नेगेटिव चार्ज लाएगी। इसको n से दर्शा देता हूँ। जैसे 2 होगी तो 2 नेगेटिव आ जाएगा, 3 होगी तो 3 नेगेटिव आ जाएगा, कुछ नहीं होगा 1 होगा तो 1 नेगेटिव आ जाएगा। हमेशा जो राइट साइड होती है केमिस्ट्री में, वो कैसी स्पीसीज होती है, नेगेटिव स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अब इसकी कोई संख्या नहीं, इसकी जितनी संख्या होगी, जैसे माना कोई संख्या नहीं है, 1 है, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कितना भी आ सकता है, जितनी कॉम्प्लेक्स किया होगी संख्या होगी। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, सरल तो धनायन है इसमें, और क्या है, जटिल क्या है, ऋणायन है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसमें सरल धनायन है और जटिल क्या है, ऋणायन है। सरल धनायन का मतलब कोई भी मेटल हो सकती है, जैसे Na, K, सोडियम, पोटेशियम। और जटिल ऋणायन का मतलब कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें मेटल है, लिगेंड है, और क्या, लिगेंडों की संख्या। जितनी सरल धनायन की संख्या उस पर आवेश बनेगी नेगेटिव के रूप में। ठीक है, दाईं तरफ नेगेटिव स्पीसीज आती है। जितनी कॉम्प्लेक्स है जटिल आयन की होगी, वो क्या बनेगी, इसका आवेश बनेगा। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, जटिल ऋणायन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दाईं तरफ ऋणात्मक चीज आती है। और इसको क्या बोल रहे हैं, सरल धनायन। इसके आईयूपीएसी नामकरण का क्या फॉर्मूला है, ये देखो। अगर इस प्रकार का आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है, अपन आईयूपीएसी नाम अलग से पढ़ेंगे सारे, लेकिन एक मैं तरीका बता रहा हूं, पर आप नाम तो कैसे का भी लिख देंगे। क्या तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सरल धनायन का नाम लिखेंगे। सरल धनायन का नाम, सरल धनायन का आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। ठीक है, नेम ऑफ सिंपल कैटायन जो आगे लग रहा होगा, केवल नाम, उसकी संख्या ऐसे नहीं जैसे यहाँ 2 है तो डाई लगाएं, ट्राई लगाएं, नेवर। केवल उसका क्या लिखेंगे आप, केवल उसका क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ सोडियम होता है तो आप सोडियम लिख देते। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस लिगेंड जो होंगे उनकी संख्या, लिगेंड की संख्या, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, प्लस उसका क्या लिखेंगे, नेम। ठीक है, उसकी संख्या लिखेंगे और उसके बाद उसका क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। अगर जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो पहले किसको लिखेंगे, जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है। जैसे इसमें ब्रोमो लिगेंड भी होता है, क्लोरो लिगेंड भी होता, तो आप किसको प्राथमिकता देते, ब्रोमो को, क्योंकि बी पहले आता है अंग्रेजी अल्फाबेट में। ठीक है, तो आपको वो याद रखना है ना। सेम प्रकार का जब लिख देंगे, उसकी संख्या प्लस उसका नाम। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो धातु आयन है, जो सेंट्रल मेटल है, उसका क्या लिखेंगे, नेम। उसका नेम किसका, मेटल का, जो सेंट्रल मेटल है या धातु आयन है उसका नेम। और उसके नाम के साथ आप 8 लगाएंगे, 8। ठीक है, ये 8 आपको कब लगाना होता है, वैसे मैं नियम के रूप में बोलता कि जब संकुल पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव कब आएगा, जब उसके आगे कोई ना कोई क्या जुड़ रही होगी, धनात्मक चीज, मतलब सरल धनायन या कोई भी धनायन। तो संकुल पर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो सेंट्रल मेटल जो केंद्रीय धातु आयन होता है उसके नाम के साथ क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे सिल्वर है, Ag,
तो Ag का नाम सिल्वर होता है, तो सिल्वर के साथ तो 8 जोड़ नहीं सकते, तो इसका एक लैटिन नाम होता है अर्जेंट, तो इसको क्या बोल देंगे आप, अर्जेंटेट। जैसे यहाँ Ag होता तो आप क्या बोलते थे, अर्जेंटेट बोलते थे। कब, जब संकुल पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो इसके नाम के साथ क्या लगा देंगे 8। और सबसे लास्ट में रोमन संख्या में जो मेटल आयन पर जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी आप उसको लिख देंगे सबसे लास्ट। ठीक है, ये हमारा तरीका है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँ, नाम नहीं लिखूंगा मैं उसका अभी, पर अगर एग्जाम्पल लिखूँ कैसे, जैसे मैं लिखूंगा K3FeCN6, K3FeCN6, ये कुछ इस तरीके का ही एग्जाम्पल है। देखो क्यों है, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, आई होप आपको दिख रहा है जी बिल्कुल। देखो सरल धनायन है K, और ये क्या है, जटिल ऋणायन, क्योंकि इसकी जो 3 संख्या इसका कैसा चार्ज बनेगी, 3 नेगेटिव, इसकी जो संख्या इसका क्या चार्ज बनेगी, K प्लस, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स की कितनी संख्या है, 1 है पूरी, 1 कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो इसका मतलब इसमें सरल धनायन और जटिल क्या है, ऋणायन है। तो उसको नाम करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सरल धनायन का नाम लिख देना। जैसे पोटेशियम की संख्या 3 है तो संख्या नहीं लिखनी, केवल नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिगेंड जो इसमें होंगे, जैसे इसमें 6 लिगेंड है साइनो में, तो 6 हेक्सा और CN को बोलते हैं साइनो, तो उसका नाम लिखेंगे। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते तो जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है आप उसको पहले लिख देते। उसके बाद धातु आयन का नाम, ठीक है, उसके बाद धातु आयन का नाम, और धातु आयन के नाम के साथ क्या लगाना है आपको 8। जैसे आयरन के नाम के साथ तो 8 लगा नहीं सकते आयरन, लेकिन इसका एक नाम और होता है फेरेट, फेरेट बोलते हैं। ठीक है, तो फेरस बोलते हैं, तो क्या लगाते थे आप 8 लगाते थे। कब, जब कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इस प्रकार के संकुल आपको ये आपको नियम क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसा एग्जांपल आएगा, अपन एग्जांपल आगे करेंगे। मैं पहले कॉम्प्लेक्स आपको बताऊंगा, आप कॉम्प्लेक्स देख आइडेंटिफाई कर सकें आपको क्या करना है। ठीक है, फिर देखो अगर संकुल तो जटिल धनायन हो और कैसा हो, जटिल ऋणायन से मिलकर बना हो, मतलब क्या है, मतलब है ये, मैं इसको बनाता हूं ब्लैक पेन से, कि जो पहले जो स्पीसीज जुड़ रही हो वो तो कॉम्प्लेक्स के रूप में हो, मतलब उसमें क्या होगी, एक तो मेटल होगी और क्या होगी, लिगेंडों की संख्या, लिगेंड होंगे, लिगेंडों की क्या होगी संख्या, और बाद में कोई क्या जुड़ रहा होगा, ऋणायन जुड़ रहा होगा, कोई भी जैसे कोई Z ऋणायन जुड़ रहा होगा। तो जो मैं बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री में दाईं तरफ राइट साइड कैसी स्पीसीज आती है, नेगेटिव, तो इसकी जो संख्या होगी वो तो इसका चार्ज बनेगा और कैसा, नेगेटिव। इसकी जो संख्या होगी उसका चार्ज बनेगा और कैसा बनेगा, पॉजिटिव। क्योंकि लेफ्ट साइड या बाईं तरफ केमिस्ट्री में कैसी चीजें आती हैं, धनात्मक चीजें आती हैं। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि संकुल कैसा है, जटिल तो ऋणायन है क्योंकि जटिल आयन बोला जाता है, और जटिल तो धनायन है क्योंकि धनात्मक चार्ज है। इसको पूरे को अपन जटिल आयन बोलते हैं, हम जानते हैं इसको अच्छे से। कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है तो जटिल धनायन, और जो ये क्या है, सरल ऋणायन है। इसके नाम में आपको क्या सूत्र याद रखना है, देखो मेरी क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको इसका नाम लिखना है, तो इसके नाम लिखने में आप क्या करेंगे, लिगेंड की संख्या जो पहले है उसका पहले नाम, लेकिन इसमें सरल धनायन पहले था तो उसका नाम लिख दिया। इसमें जटिल आयन पहले है, वो भी धनायन के रूप में, क्योंकि अगर इसके दाईं तरफ कोई जुड़ रहा है तो हमेशा संकुल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और अगर संकुल के बाईं तरफ कोई जुड़ रहा है पहले तो हमेशा संकुल पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो आपको ये सूत्र ध्यान में रखना है। अगर ऐसा है कि संकुल के बाद में कोई जुड़ रहा है तो संकुल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, संकुल का ही नाम लिखेंगे। संकुल के नाम लिखने का क्या तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स, लिगेंड की संख्या प्लस लिगेंड का क्या नाम। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो वही जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, प्लस मेटल का नाम, जो केंद्रीय सेंट्रल मेटल है उसका क्या लिखेंगे आप, नेम लिखेंगे। उसके बाद उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी कोष्टक में रोमन संख्या में। ठीक है, उसके बाद क्या लिख देंगे, सरल ऋणायन का नाम, सरल ऋणायन का नाम, केवल नाम। संख्या तो आपको केवल लिगेंड की लिखनी है, सरल ऋणायन है या सरल धनायन, इनका भी अपन क्या लिख रहे थे, केवल नाम लिख रहे थे। ठीक है, केवल क्या लिख रहे थे, नाम लिख रहे थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको दिख रहा है क्या ये जी, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं ऐसे कि मेरे पास होता कुछ जैसे होता मेरे पास होता है यहाँ पर Ag NH3 का होल ट्वाइस, और मेरे पास होता है यहाँ Cl, ऐसा होता। तो संकुल के पहले कोई जुड़ रहा है कि बाद में, तो बाद में जुड़ेगा तो हमेशा केमिस्ट्री में दाईं तरफ कैसी चीजें आती है, नेगेटिव। तो Cl पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस पूरे की संख्या कितनी है, 1, और Cl की संख्या कितनी है, 1, तो इस संकुल पे कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या
कि सरल जटिल तो धनायन है और सरल क्या है, ऋणायन है। तो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे, पहले लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, फिर धातु आयन का नाम। लेकिन धातु आयन के नाम के साथ यहाँ 8 नहीं लगाएंगे, मैंने क्या बोला 8 कब लगाना है, जब संकुल पे कैसा चार्ज आए, नेगेटिव। और संकुल पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब संकुल के आगे कोई जुड़ रहा होगा। जब संकुल के पीछे कोई जुड़ रहा है तो संकुल पे हमेशा पॉजिटिव। तो धातु आयन के नाम के साथ 8 नहीं लगाना है, केवल नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, धातु आयन का नाम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसके बाद में क्या, सरल ऋणायन का आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है, सरल ऋणायन का नाम लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। अगला देखो, ये क्या है, मतलब जटिल तो धनायन है, क्योंकि जटिल क्यों है, क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु आयन है, लिगेंड, लिगेंडों की संख्या है। तो अगर इसके आगे दाईं तरफ कोई चीज जुड़ रही है तो हमेशा धनायन होगा, पहले कोई जुड़ रही है बाईं तरफ जुड़ रही है तो वो ऋणायन होगा। ये आपको ये तरीका याद रखना है। 8 कब लगाना है मैंने ये बता दिया। एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो आपको उसको पहले लिखना है जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो और इसको और क्लियर कराऊंगा। अगला देखो, तीसरे प्रकार के कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो गए, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये जिसमें संकुल जटिली तो धनायन हो और जटिली क्या हो, ऋणायन हो। मतलब इसमें दोनों ही क्या हो, संकुल के रूप में हो। जैसे कि पहले भी कोई संकुल हो और बाद में भी कोई संकुल हो। तो पहले भी संकुल होगा तो संकुल में कौन होगी, मेटल, और क्या, लिगेंड, और लिगेंडों की क्या होगी, संख्या। दूसरा भी अगर जटिली ऋणायन है तो इसका मतलब क्या होगी, मेटल, लिगेंड, लिगेंडों की संख्या। अब मुझे पता है कि दाईं तरफ कैसी स्पीसीज आती हैं, नेगेटिव। इसमें इसका मतलब इसकी जो संख्या होगी वो इसका आवेश, तो कैसा चार्ज आएगा दाईं तरफ वाले पे, नेगेटिव। इसकी जो संख्या होगी जटिल की, उसका इसका आवेश, तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें जटिली तो धनायन है क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन ही है जटिली, जिसमें लिगेंड होते हैं, मेटल होती है, उसकी लिगेंडों की संख्या, तो वो जटिल आयन कहलाता है। तो जटिली तो धनायन है और जटिली क्या है, ऋणायन है। अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको नाम लिखने का क्या तरीका है, सुझाना है, क्या दिमाग में रखना है, वही पहले इसका नाम लिख दो फिर इसका नाम लिख दो, सेम है। इसका नाम लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या प्लस उसका क्या, नेम। अगर सेम प्रकार के हैं तो डाइट्राई, और अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले और दूसरे को बाद में भी अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। प्लस आपको क्या लिखना है, मेटल का नाम, ठीक है, प्लस उसकी क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मेटल के नाम के साथ 8 लगाएंगे, नहीं, मेटल के नाम के साथ 8 तब लगाएंगे केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये तो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है तो इस पर तो पॉजिटिव आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट साइड वाला जो चीज होगी, चाहे वो तो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे सरल धनायन हो, जटिल ऋणायन हो, उस पर कैसी चीज आती है, नेगेटिव आती है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे लिगेंड की संख्या, दूसरे कॉम्प्लेक्स है उसकी संख्या, प्लस दूसरे मेटल का क्या लिखेंगे, नेम, जो कि सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेम लिखेंगे, प्लस उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या नेम के साथ 8 लगाएंगे, यस 8 लगाएंगे क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा तो केंद्रीय धातु आयन या सेंट्रल मेटल एटम के नेम के साथ आपको क्या लगाना है, 8 लगाना है। उसके बाद उसकी क्या लिख देनी है, क्या लिख देनी है, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था तो अपन ने लिखी थी, लिख देंगे बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक तो ये प्रकार का कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें सरल जटिली धनायन और जटिली क्या हो, ऋणायन। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स का नाम वही नाम, उसके बाद दूसरे का, बस केवल क्या याद रखना है कि मेटल के नाम के साथ क्या लगाना है, 8। जैसे एग्जाम्पल बोलूं मैं, एग्जाम्पल जैसे आपको आए CrNH3 का होल 6 एंड COCN6, ठीक है। आपको ऐसे आए तो देखो कि एक्चुअल में यहां की संख्या सेम है, 3 तो यहां लग रहा है और 3 ही यहां लग रहा है, तो सेम है तो इसको काट देंगे तो लिख भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी जो संख्या होगी वो तो इसका चार्ज बनेगा तो कितना बनेगा, 3 पॉजिटिव। इसकी जो संख्या होगी इसका चार्ज बनेगा तो कितना बनेगा, 3 नेगेटिव। मुझे पता है कि राइट साइड कैसी स्पीसीज आती है, नेगेटिव स्पीसीज आती है। तो उसमें मैं क्या बोलूंगा कि कॉम्प्लेक्स ही तो धनायन है और कॉम्प्लेक्स ही क्या है, ऋणायन है। तो इसके नाम के लिए आप क्या लिखा लोगे, इसके लिगेंड की संख्या प्लस नाम प्लस सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लस उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद सेकंड वाले का उसका लिगेंड की संख्या प्लस नाम प्लस सेंट्रल एटम का नाम, और उसके साथ क्या लगाएंगे, 8 के कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। इसकी जो संख्या होगी वो इसका चार्ज बनेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं लिखते तब भी वो सेम अपन को, और कंपाउंडों में बचाएंगे इस चीज को, ठीक है, क्योंकि सेम है तो इसका मतलब यहाँ 3 है, तो नहीं भी लिखेगा तो अपन समझेंगे कि 3 है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था CO प्लस 3 में NH3 के साथ ही बनाता है कॉम्प्लेक्स, तो ये 3 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी कैसा चार्ज है, जब सेम संख्या तभी नहीं लिखी, नहीं वैसे यहाँ 3 होता है और यहाँ 3। अपन कॉम्प्लेक्स में और अच्छे से इसको बात करने
वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, जटिली धनायन और जटिली क्या है, ऋणायन। क्या तरीका है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स का नाम जिस तरीके से लिखते हैं, दूसरे वाले का जिस तरीके से लिखते हैं वही नाम, केवल उसके नाम के साथ क्या लगा देना है, आपको 8 लगा देना है। फोर्थ वाला देखो, जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो, उदासीन हो। उदासीन का मतलब केवल स्मर कौन हो, मेटल आयन हो, लिगेंड हो, लिगेंडों की क्या हो, संख्या। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि संकुल के ना तो आगे कोई जुड़ रहा हो और ना पीछे कोई जुड़ रहा हो, क्योंकि आगे कोई जुड़ेगा इधर तो संकुल पे कैसा चार्ज लाएगा, नेगेटिव, और अगर पीछे कोई जुड़ेगा इधर दाईं साइड तो संकुल पे कैसा चार्ज लाएगा, पॉजिटिव। तो जब संकुल के आगे और पीछे कोई नहीं जुड़ रहा होगा तो संकुल कैसा होगा, उदासीन होगा। संकुल कैसा होगा, उदासीन होगा। संकुल कैसा होगा, उदासीन। अरे होगा कि नहीं होगा, ना तो आगे कोई जुड़ रहा होगा तो इस पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, बस नेगेटिव आता अगर आगे जुड़ता, और पीछे जुड़ता तो कैसा आता, पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है कि दाईं तरफ तो नेगेटिव चीज आती है तो बाईं तरफ पॉजिटिव। तो इसके इस तरफ कोई जुड़ता है तो हमें संकुल पे कैसा आता है, पॉजिटिव। आगे कोई जुड़ता है तो संकुल पे नेगेटिव, ठीक है। इसीलिए इस पर नेगेटिव आएगा क्योंकि आगे जुड़ रहा है, इस पर पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसके पीछे जुड़ रहा है। जब संकुल के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है तो संकुल क्या कहलाएगा, उदासीन। तो आप उसमें को सीधा कर दो, उसमें तो क्या, नेम के लिए क्या, लिगेंड की संख्या प्लस उसका क्या लिखना है आपको, नेम, प्लस वही सेंट्रल एटम या केंद्रीय धातु आयन का नाम, प्लस उसकी क्या लिख देनी है आपको, ऑक्सीकरण अवस्था। उसकी क्या लिख देनी है आपको, ऑक्सीकरण अवस्था। कोई ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो 8 तो तब लगाते जब इस पर कैसा होता, नेगेटिव होता। नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव तब आता जब आगे कोई जुड़ रहा होता तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। वही लिगेंड की संख्या प्लस नेम लिगेंड का। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है तो आपको क्या करना है, आपको वही करना है जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है। जैसे होता क्लोरो, ब्रोमो, तो आप किसको लिखते पहले, क्लोरो को। नाइट्रो होता NO2 लिगेंड, या और कोई आइसोनाइट्रो होता तो आप क्या लिखते हैं, नाइट्रो वाली का, जिसको अंग्रेजी अल्फाबेट में जो पहले आता है आप उसको पहले लिख देते, ठीक है। एक बात क्या याद रखनी है कि अगर किसी लिगेंड का नाम कि नाम में ही कोई चक्रीय या संख्या है, जैसे बाईसाइक्लो, मतलब ऐसा कुछ है कि लिगेंड के नाम में ही कोई चक्र, साइक्लो बाईसाइक्लो आ रहा है, उसके नाम में ही संख्या आ रही है, जैसे एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है तो उनकी अगर संख्या 2-3 है तो डाई ट्राई यूज नहीं करते, वहां पर बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, दो के लिए तो बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। क्या बोल रहा हूं, बे लिगेंड जिनके नाम में ही संख्या है, जैसे एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन इसका मतलब एथ का मतलब 2 होता है, तो ऐसी लिगेंड जिनके नाम में संख्या है या चक्र, जैसे साइक्लो लग रहा हो तो उनकी संख्या दिखाने के लिए डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस लाइक आप यूज करते हैं। आप इसको नियम के रूप में भी लिख सकते हैं। 8 कब लगाना है मैंने आपको वो भी बता दिया है। इन 4 के अलावा और कॉम्प्लेक्स होते नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो यही बनते हैं कि या तो इसके आगे कोई हो तो ये तरीका, पीछे कोई हो तो ये तरीका, अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन हो तो क्या नाम लिखना है उसका, ये तरीका। सबसे पहले इसको कॉपी में आपको लिखना है, फिर मैं जो आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा उनको आपको करना है, पर ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो पहले इसको उतारेंगे आप अपनी कॉपी में, तब आगे का वीडियो आप इसको देखेंगे। आप इसको लिखो, फिर मैं आगे एग्जाम्पल कराता हूँ और आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जाम्पल कौन सा है, किस कैटेगरी का एग्जाम्पल है, क्या सरल धनायन जटिल ऋणायन वाला है या जटिल धनायन सरल ऋणायन। सीधी सी बात है, जटिल आयन तो अपन जानते ही हैं जिसमें मेटल है, लिगेंड है, लिगेंडों की संख्या, उसके पीछे कोई जुड़ रहा है बाद में तो जटिल धनायन बनेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव आएगा। आगे कोई जुड़ रहा है तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव आएगा, तो वो ये वाला केस होगा। अगर दोनों ही कॉम्प्लेक्स है तो पहले वाले पे पॉजिटिव और बाद वाले पे नेगेटिव, और अगर उसके आगे पीछे कुछ नहीं जुड़ रहा तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, न्यूट्रल। तो उसका नाम लिखने का क्या तरीका है, ये वाला तरीका है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखिए, पहले इसको कॉपी में उतारो, आपको मेरी कसम है पहले इसको कॉपी में उतारो, उसके बाद आगे का आप वीडियो देखना। इसको अच्छे से उतार लो एक बार मेरे बच्चों प्यारे। तो दोस्तों कुछ कंपाउंड्स के मैं यूपीएससी नाम लेके आया हूं और अपन बनाते हैं, मैंने एग्जांपल लिख दिया, अपन लोग खुद बना के देखते हैं, ठीक है। वो जो अभी लिखा है वो आपकी कॉपी में अच्छी तरह होना चाहिए, वो आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। आप कॉम्प्लेक्स देखोगे और आइडेंटिफाई करोगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, किस कैटेगरी में आ रहा है। देखो जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, K4FeCN6, इसका मतलब ये तो जटिल आयन है, ये इसकी कोई संख्या नहीं तो कितनी मान लेंगे 1, तो K पे कितना चार्ज आएगा, K प्लस, K की संख्या कितनी है 4, तो इसको जिसकी जो संख्या होगी उसका आवेश बनेगा तो कितना आएगा 4 नेगेटिव। क्या आएगा 4 नेगेटिव आएगा। अगर आप इसका ऑक्सीकरण यहाँ निकालेंगे आयरन का तो K का काम तो खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज दे दिया -4। अब मुझे Fe पर ऑक्सीकरण निकालना है, तो जिस पर निकालना होता है उसको मानते हैं X, पहले भी बता चुका। एक Cn पे चार्ज होता है -1, Cn माइनस होता है साइनो लिगेंड, ठीक है। इसका नाम भी पता होना चाहिए, साइनो या साइनाइडो भी बोलते हैं। तो कितने 6 Cn है तो एक पे कितना चार्ज -1, जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है उसको चिन्ह सहित पहुंचा देते हैं बराबर में, तो क्या आएगा X बराबर, ये माइनस का 6 हो जाएगा
इधर, और उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस के 4, तो ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। किस पे आ जाएगा प्लस का 2, आपको दिख रहा है ना प्लस का 2 आयरन पे आ जाएगा। के का काम तो खत्म हो गया ना, 4 नेगेटिव दे दिए 4 संख्या थी, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा आयरन पे यहाँ पे +2। अगर इसके कॉमन नेम की बात करूं, सी का मतलब होता है सामान्य नाम, मैं बता रहा हूं वैसे ही आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम, लेकिन अपन को आना चाहिए। तो इसका होता है कॉमन नेम, तो जो दिख रहा है वही पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, कॉमन नेम होता है इसका। फेरो क्यों लगाया, क्योंकि जब आयरन पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो लगाते हैं फेरो, और जब +3 होती है तो इसको बोलते हैं फेरी, ठीक है। कॉमन नेम आईयूपीएससी में तो अपन देखेंगे किस हिसाब से लिखेंगे, है ना। तो जब +2 होता है तो फेरो, इसीलिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। +3 होती तो क्या लगा देते फेरी। कॉमन नेम हो गया ये पोटेशियम, आयरन को फेरो और साइनाइड, ये तो कॉमन नेम। आईयूपीएससी की बात करते तो आईयूपीएससी नाम मुझे पता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये किस प्रकार का कंपाउंड है, सरल धनायन और जटिल ऋणायन। कैसे पहचाना कि भैया संकुल के आगे कोई स्पीशीज जुड़ रही है तो संकुल पे नेगेटिव लाएगी, क्योंकि दाईं तरफ कैसी चीजें आती हैं, नेगेटिव चीजें आती हैं। तो आप क्या लिखते, मुझे पता है कि सरल धनायन का केवल नाम लिखना है, और क्या है ये पोटेशियम, तो केवल क्या लिख दोगे पोटेशियम लिख दोगे। अपन को सरल धनायन की संख्या नहीं लिखनी है, अभी सूत्र बताया था कि बताया था, आपकी कॉपी में होना चाहिए, मैं आशा करता हूं। उसके बाद लिगेंड की संख्या, तो क्या हेक्सा, CN को क्या बोलते हैं साइनो, CN को क्या बोलते हैं साइनो, ठीक है। उसके बाद क्या धातु आयन का नाम, और अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो धातु आयन के नाम के साथ क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। तो आयरन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे हम लोग फेरेट, फेरस होता है तो फेरेट। और ऑक्सीकरण कितना आया है 2, तो क्या लिख देंगे कोष्टक में 2 रोमन संख्या में। ये इसका क्या हो गया आईयूपीएसी नाम, क्या हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, इसका क्या होगा आईयूपीएसी नाम। कॉमन नेम क्या हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका कॉमन नेम हो गया। ऑक्सीकरण कैसे निकाला आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैसा था सरल धनायन जटिल ऋणायन, तो अपन ने अभी बताया था पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स लिखा था कि सबसे पहले सरल धनायन का नाम, केवल नाम संख्या नहीं, उसके बाद लिगेंड की संख्या, उसका नाम, और उसके बाद क्या धातु आयन का नाम। अगर कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगा देते हैं 8, और उसके बाद रोमन संख्या में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अगला देखो Na3AlF6, इसका कॉमन नेम होता है, इसको क्रायोलाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्रायोलाइट, ये इसका कॉमन नेम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभार पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अजय अकेडमी यही चाहता है कि आप आगे चल के भी कुछ सीखें। तो Na3AlF6 का कॉमन नेम होता है क्रायोलाइट। अगर आप इस पर ऑक्सीकरण देकर आईयूपीएसी नाम निकालना है तो इसका ऑक्सीकरण निकालना होगा। Na की संख्या कितनी है 3, तो इस पर कितना चार्ज आएगा 3 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इसके आगे लग रहा है, जो दाईं तरफ स्पीशीज आती हैं वो नेगेटिव आती हैं। इस पूरे जटिल आयन की संख्या कितनी है 1, तो Na पर कितना चार्ज आएगा +1। मुझे पता, इसका मतलब ऑक्सीकरण कितना आएगा एल्यूमिनियम पे, जिस पे निकालना है उसको क्या मानो X प्लस F पे कितना चार्ज होता है F माइनस, फ्लोरिडो या फ्लोरोलिगेंड, तो कितना है 6, तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जितना कॉम्प्लेक्स पर चार्ज उसको चिन्ह था कहाँ पहुंचा देंगे बराबर में। -3 कैसे आया Na की वजह से, Na 3 है तो इधर 3 चार्ज, तो Na का काम तो खत्म हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव ले आया। तो अपन ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है X, एक F पे -1 तो 6 माइनस, और 6 के माइनस जब उधर के जाएंगे तो किससे हो जाएंगे प्लस के 6, और उधर कैसा चार्ज है पहले ही -3, तो कितना ऑक्सीकरण का आ जाएगा +3। ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +3। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, फिर आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था एल्यूमिनियम पर +3 आ जाएगी। मुझे पता है वही है सरल धनायन और जटिल ऋणायन। सबसे पहले सरल धनायन का नाम क्या सोडियम, केवल नाम लिखना है, संख्या नहीं लिखनी। उसके बाद लिगेंड की संख्या, तो आप क्या लिखेंगे हेक्सा, और F माइनस को क्या बोलते हैं फ्लोरो या फ्लोरिडो, ठीक है, एक ही बात है हेक्सा फ्लोरिडो। उसके बाद क्या एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट, क्योंकि जब संकुल पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके नाम के साथ क्या लगा देते हैं 8, तो क्या लगा देंगे आप लोग एल्यूमिनेट। आप इसको अंग्रेजी में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है। अपन जानते हैं एल्यूमिनेट। और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई 3, तो रोमन संख्या हम उसको क्या कर देंगे ऐसे चेप देंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो एल्यूमिनेट। क्या नाम हो गया सोडियम हेक्सा फ्लोरिडो एल्यूमिनेट, इसका क्या हो गया नाम हो गया, ठीक है। कॉमन नेम क्या है, इसको क्रायोलाइट बोलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं साथ में आपको बता रहा हूँ। इसका सामान्य नाम भी होता है क्रायोलाइट, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार इसको पूछा हुआ है। अगला देखो Fe4 FeCN6, ठीक है, उसके साथ लग रहा है 3, तो इस कॉम्प्लेक्स की संख्या कितनी दे रखी है 3, तो इस पर Fe पर कितना चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव, ठीक है।
इसकी संख्या कितनी दे रखी है 4, तो इस पर कितना चार्ज आएगा 4 नेगेटिव, क्योंकि दाईं तरफ राइट साइड में बार बार बोल रहा हूँ कैसी स्पीशीज आती है नेगेटिव, और बाईं तरफ कैसी स्पीशीज आती है पॉजिटिव। तो इसकी संख्या 3 है तो यहाँ 3 पॉजिटिव, इसकी संख्या 4 है तो इस पर 4 नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा 4 नेगेटिव आएगा। इसका एक कॉमन नेम होता है इस कंपाउंड का, इसको बोलते हैं पर्सियन ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर का होता है पर्सियन ब्लू। क्या बोलते हैं पर्सियन ब्लू बोला जाता है इसको। ठीक है, पर्सियन ब्लू कब, जब Fe4 हो और FeCN6। अगर ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे इस वाले Fe पे तो इस Fe का काम तो खत्म हो गया, 4 नेगेटिव लाया और 3 नेगेटिव कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो Fe पर ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ जाएगी +2। अरे आ जाएगी, जिस पे निकालनी है उसको क्या मानो x प्लस। अरे इस Fe का तो काम खत्म, इसने संकुल पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, और इस 3 का काम भी खत्म, इसने इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्योंकि बाईं तरफ कैसी चीज़ आती हैं पॉजिटिव चीज़। 3 था तो 3, तो अपन कैसे निकालें, इसका निकालना है x। Cn पे 1 पे नेगेटिव तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नेगेटिव, बराबर कॉम्प्लेक्स में जितना चार्ज होता है तो कितना 4 माइनस तो 4, तो x बराबर क्या करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा, उधर का जाएगा तो प्लस का 6, और उधर पहली माइनस का 4 है तो ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी आयरन पे, इस वाले पे आई जाएगी। इस पे कैसा है 3 पॉजिटिव, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की संख्या कितनी दे रखी थी हमको 3 दे रखी। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में लिख दूँ +2, कैसे आया आप लोग लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ये इसको तो सबसे पहले लिख देंगे आयरन, ये तो सरल धनायन के रूप में है आयरन। उसके बाद क्या, सरल धनायन है तो आयरन होता है Fe, तो आयरन उसकी संख्या तो लिखनी नहीं है। फिर क्या हेक्सा, तो आप क्या लिख देंगे 6 है तो हेक्सा। Cn है तो क्या लिख दोगे साइनो। फिर क्या लिखोगे, आयरन लिखोगे कि फेरेट लिखोगे, फेरेट लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आप 8 लगा सकते हो, फेरस के साथ लगा सकते हो, फेर जो है आप आयरन के साथ नहीं लगा सकते। 8 क्यों लगाएंगे, क्योंकि संकुल पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो इसीलिए क्या लिखोगे आप लोग फेरेट, फेरेट। और ऑक्सीकरण कितना आया 2, तो इसको कॉमन संख्या में क्या कर दोगे लिख दोगे। समझे क्या मेरी बात को, समझे, सीख रहे हैं ना क्या तरीका है। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे। लास्ट वाला देखो आपको दिख रहा है यस, या Fe3 लिख रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज लाएगा 3 नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स की संख्या कितनी लिख रही है 2, तो इस Fe पे कितना चार्ज लाएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि जितनी इसकी संख्या हो इसका आवेश, जितनी इसकी संख्या हो इसका आवेश। दाईं तरफ वाले पे नेगेटिव आता है, बाईं तरफ वाले पे पॉजिटिव आता है। तो ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा, जब -4 था तो इस पर +2 आया, वही Cn तो 6 है और यहाँ -3 होगा, तो ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा इस पे +3। अरे आ जाएगा वही, इस पे निकालना इसको x, 6 माइनस कॉम्प्लेक्स में जितना चार्ज है उसको बराबर में पहुंचा दो, तो 3 माइनस, तो 6 माइनस उधर जाएंगे तो प्लस के 6, क्योंकि ये 2 का काम तो खत्म हो गया ना। ये तो इस पे पॉजिटिव 2 ले आया है और इस Fe के 3 का काम इस पर 3 -3 ले आया। तो जब -4 था 6 माइनस तो +2 आया, तो -3 है और 6 माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो कितना आएगा +3। मैं डायरेक्ट आपको बता दिया, आप लोग निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले IUPAC नाम के लिए वही आयरन, इसका तो केवल नाम लिखना है आपको, आयरन चाहे संख्या कितनी ऑक्सीजन अवस्था वो आपको देखना ही नहीं है। उसके बाद वही लिगेंड जो दिख रहा है शुरू से बाईं तरफ से उसी का नाम लिखते जाओ। तो इस संकुल का नाम कैसे लिखते हैं, लिगेंड की संख्या तो कितनी है हेक्सा, दिख रही है क्या आपको, यस हेक्सा। Cn है तो Cn को क्या बोलते हैं साइनो, और क्या लगाओगे आप लोग फेरेट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, यस लगाओगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, इसीलिए आप क्या लगाओगे फेरेट, फेरेट। और कितना ऑक्सीकरण का आया 3, तो रोमन संख्या में आप क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे। इस वाले कॉम्प्लेक्स का एक नाम होता है, इस वाले का तो क्या होता है पर्सियन ब्लू, और इस वाले कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है टर्न ब्लू। इसको क्या बोला जाता है टर्न ब्लू, इसका नाम होता है। जब Fe3 तो बाहर हो और ये 2 इसकी संख्या 2 हो FeCN6 की, और जब Fe4 हो और FeCN6 की संख्या कितनी हो 3 हो। ठीक है, जब बाहर वाले पे +3 आओ और अंदर वाले और इसमें बाहर वाले पे +2 आए, और इसमें अंदर वाले पे +2 आए और अंदर वाले पे इसमें कितना है +3, तो इन कॉम्प्लेक्स का कॉमन नेम क्या है पर्सियन ब्लू और टर्न ब्लू। IUPAC नाम भी मैंने आप लोगों के लिए बता दिए क्या, देखो इसको लिखो, इसको देखो, इसमें सल्फेट होता है। सल्फेट क्या होता है SO4 - 2 होता है कि नहीं होता, होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा +2, क्योंकि इस पर -2 है, तभी तो उदासीन के रूप में दिखा रखा था। तो मुझे पता है दाईं तरफ कैसी स्पीशीज होती है नेगेटिव, तो बाईं तरफ वाले पे कैसा लाएंगे पॉजिटिव जितना उस पर है। तो इसका मतलब यहाँ -2 तो यहाँ कितना होगा +2, तभी तो उदासीन दिखा रखा था कि नहीं दिखा रखा था। मुझे पता है क्या करना है, सबसे पहले मुझे बताओ क्या करना है। अगर इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो मैं क्या डायरेक्ट, इसका कॉमन नेम होता है जो दिख रहा है क्यूप्रा अमोनियम NH3 को एमोनियम सल्फेट, ये इसका कॉमन नेम होता है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट। अब अन्य कॉमन नेम से मतलब नहीं, हमको IUPAC लिखना है, IUPAC आना चाहिए।
सबसे पहले वही देखो, इसमें क्या है, जटिल तो धनायन है और सरल क्या है, ऋणायन। तो जो पहले आ रहा है बाईं तरफ से उसका नाम पहले लिखेंगे। अगर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो NH3 कैसा लिगेंड है, उदासीन। तो जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है वही केंद्रीय धातु आयन का क्या बन जाता है, ऑक्सीकरण अंग। जब लिगेंड कैसी प्रकृति का हो, उदासीन प्रकृति का। +2 क्यों आएगा, क्योंकि सल्फेट -2 होता है तो इस पर +2। तो मुझे पता है पहले इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका जो बाईं तरफ से पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखना है। वो मैंने जो तरीके बताए थे वो भी सही है, पर अपन ये भी दिमाग में अच्छे से रख सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। और NH3 को बोलते हैं क्या, एमीन। आप लिगेंडो वाले चैप्टर को जाके देखेंगे तो वहां मैंने अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। NH3 को बोलते हैं एमीन, तो क्या, टेट्रा एमीन। उसके बाद क्या, कॉपर, ऑक्सीकरण अंक कितना है, सेकंड। कॉपर में 8 वेट लगाएंगे क्या, नहीं, 8 तब लगाएंगे तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। यहाँ कैसा है, पॉजिटिव, इसीलिए क्या लिख दिया, कॉपर। और लास्ट में क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट लिख दो। सल्फेट का केवल नाम लिखना है, कोई उसका ऑक्सीकरण अंक कुछ भी, उसकी संख्या कुछ नहीं लिखनी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये IUPAC नाम हो जाएगा। ये देखो AgNH3 का ऑल्टवाइज प्लस, इसको बोला जाता है टॉलुइन रिएजेंट, ठीक है, टॉलुइन अभिकर्मक इसका कॉमन नेम है। लेकिन मुझे कॉमन नेम से लेना देना नहीं है, मुझे IUPAC नेम से लेना देना, पर मुझे आना चाहिए इसको टॉलुइन रिएजेंट भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। अगर मैं Ag पर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं तो जितना कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है उतना ही, क्योंकि NH3 कैसा लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड का मतलब जो कॉम्प्लेक्स पर जितना चार्ज है वही ऑक्सीकरण, तो कितना होगा, +1। जैसा दिख रहा है इसमें आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है, केवल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो इसी को नाम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं, 2, तो आप क्या लिखेंगे, डाई। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, तो आप क्या बोल देंगे, डाई एमीन। अर्जेंटेट लिखेंगे या सिल्वर। अर्जेंटेट तो तब लिखते क्योंकि सिल्वर में 8 लगा नहीं सकते, तो इसलिए अर्जेंट लिखते हैं। तो अर्जेंटेट जब कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, नेगेटिव, तो फिर नाम के साथ क्या लगाते हैं, 8। लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव, तो 8 वेट आपको लगाना नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे, डाई एमीन सिल्वर। और ऑक्सीकरण कितना है, 1, तो आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, ठीक है, रोमन संख्या में। लास्ट वाला देखो, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। H2 उदासीन लिगेंड होता है। OX का मतलब क्या होता है, ऑक्सिलेटो। और ऑक्सिलेटो लिगेंड मैंने बताया था COO-, ठीक है, इसको ऑक्सिलेटो लिगेंड बोलते हैं। द्विदंतुक लिगेंड होता है। इसका मतलब एक एक्सोलेटो पे कितना चार्ज होता है, -2, ठीक है। H2 कैसा लिगेंड है, उदासीन है। अरे कैसा लिगेंड है, H2 उदासीन है कि नहीं है, उदासीन है। इसका मतलब सल्फेट, इसकी संख्या 2 है तो सल्फेट पे कैसा चार्ज आएगा, -2। अरे कैसा आएगा, सल्फेट पे -2 आएगा। इस पूरे सल्फेट की संख्या कितनी है, कुछ नहीं दे रखी, तो 1 मानेंगे तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आएगा, +1। इसकी 2 दे रखी तो सल्फेट पे -2 आएगा, तभी वो सल्फेट बनेगा। इसकी कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब 1 है तो इस पर कितना आएगा, +1 आएगा। आप सोच रहे हैं सर इसमें +2 क्यों आया, इसमें इसलिए आया कि यहाँ इसने 2 नहीं लिख रखी, क्योंकि इसलिए लिख रखी कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो उसको नहीं लिखेगा। तो इसका मतलब हम समझेंगे ये भी -2 और ये भी क्या होगा, +2। लेकिन यहाँ इसने 2 लिख रखा है और यहाँ कुछ नहीं लिख रखा, तो +1 मानेंगे तो +1, इसकी 2 है तो सल्फेट में -2। जितनी इसकी संख्या वो इसका आवेश, और बाईं तरफ कैसी चीज आती है, पॉजिटिव चीजें। अगर अपन ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें आयरन पे, तो जिसकी निकालनी है उसकी X। H2 उदासीन लिगेंड होता है तो 0, 4 × 0 प्लस एक ऑक्सीडेंट पे कितना चार्ज, -2। इस 2 का काम तो खत्म हो गया ना, जो नीचे लग रहा है, सल्फेट पे 2 ले आया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में इतना चार्ज होता है तो +1, तो चिन्ह से है तो इसको बराबर में पहुंचा देते हैं। तो जब प्लस माइनस का तो उधर जाएगा, क्योंकि 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि H2 उदासीन लिगेंड है कि नहीं है, तो कोई चार्ज ही नहीं है तो वो 0। तो -2 का उधर जाएगा तो +2, तो +2 और +1 कितने हो जाएंगे, +3। इसका मतलब आयरन पर ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, ठीक है। सबसे पहले ये कैसा है, जटिल धनायन है और सरल ऋणायन वाला है, ठीक है, क्योंकि ऋणायन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसको सरल ऋणायन बोलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है। अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो अपन को क्या करना है, जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है। तो H2 को क्या बोलते हैं, एक्वा, और OX को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑक्सिलेटो, COO-, को, ठीक है। द्विदंतुक लिगेंड होता है तो -2 चार्ज होता है एक ऑक्सिलेट पे, तो एक ही है। तो एमीन आता है तो आप क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। जो डाई टेट्रा है ना, इनके शब्द को आपको नहीं देखना है, एक्चुअल में जो लिगेंड का नाम है वो देखना है। अपन IUPAC में भी कैसे पढ़ते थे 11th-12th में कि डाई टेट्रा को अंग्रेजी अल्फाबेट में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो एक्वा का तो ए पहले आ रहा है ना, टेट्रा नहीं देखना कि भाई साहब T है इसमें, तो इसमें तो O है, तो डाई टेट्रा का नहीं देखना आपको, तो लिगेंड का जो नाम है उसका पहले अक्षर देखना है, तो वो एक्वा है। तो आप क्या लिखेंगे, 4 के लिए टेट्रा और क्या लिखेंगे, एक्वा। H2 को क्या बोलते हैं, एक्वा। OX को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटो, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि साहब T पहले आ रहा है तो और O आ रहा है तो O पहले आता है अंग्रेजी अल्फाबेट में, तो पहले लिखें नहीं,
अपन को टी नहीं देखना, आपको एक्वा का ए देखना है, डाई टाई टेट्रा का अक्षर नहीं देखना, आपको जो लिगेंड का नाम है उसके अक्षर देखने हैं। तो टेट्रा एक्वा ऑक्जेलेटो, उसके बाद आप क्या लिखेंगे आयरन या फेरेट। आयरन फेरेट तो तब लिखते हैं जब कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, क्योंकि आयरन के साथ 8 नहीं लगा सकते, इसीलिए फेरेट तो फेरेट लगाते। कब? जब कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव होता तो 8 लगाते हैं, अगर नहीं लगाया तो आप क्या लिखेंगे आयरन। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो कितनी आएगी +3, उसको कैसे लिखेंगे रोमन संख्या में, और उसके बाद सरल ऋणायन तो उसका नाम लिख देंगे। और SO4-2 को क्या बोलते हैं सल्फेट, तो आप क्या लिख दोगे सल्फेट लिख दोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इन नामों को लिखिए, फिर मैं और एग्जाम्पल कराता हूं जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इन एग्जाम्पलों को लिखिए अच्छे से। देखो दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फटाफट देखो। NiCO4 कैसा कंपाउंड है, उदासीन, ना तो इसके आगे कोई ना पीछे कोई, तो ऑक्सीकरण कितना आएगा 0, क्योंकि CO भी कैसा लिगेंड होता है उदासीन, कार्बोनिल लिगेंड उदासीन होता है। मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ पहले भी लिगेंड वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में जाके आप देख सकते हैं। तो केवल क्या यही दिख रहा है, किसी का नाम लिखेंगे तो मुझे पता है इसका नाम लिखने के लिए पहले क्या लगता है लिगेंड की संख्या, तो आप क्या लिखेंगे टेट्रा। CO को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, तो आप क्या लिख देंगे टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, और क्या लिखेंगे निकलेट, पिकलेट के केवल निकिल, निकिल। और ऑक्सीकरण कितना आएगा 0। ठीक है, ऑक्सीकरण 0 क्योंकि लिगेंड उदासीन है और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा ये IUPAC नाम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं FeC5H5, C5H5 क्या होता है, C5H5 होता है साइक्लोपेंटाडाइन एनायन। ये जो चक्रीय वाला होती है ये, इसको बोलते हैं C5H5। इसमें 5 तो हाइड्रोजन है और 5 ही कार्बन है। ठीक है, प्रत्येक के साथ एक एक हाइड्रोजन है, 5 कार्बन है। C5H5 होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन या साइक्लोपेंटाडाइन एनायन होता है। तो एक C5H5 पे कितना चार्ज -1, तो 2 पे कितना होगा -2, तो कॉम्प्लेक्स इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि आगे कोई ना पीछे कोई, तो लिगेंड पर एक पर तो -1, तो एक पे 2 पे कितना हो जाएगा -2, तो Fe पर ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा +2। अरे उधर जाएगा ना, बराबर करके करेंगे तो +2 आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं। सबसे पहले लिगेंड का नाम क्या डाई, नो मैंने क्या बोला, इसका नाम क्या होता है साइक्लोपेंटाडाइन एनायन होता है, इसका नाम साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन। मैंने क्या बोला, अगर लिगेंड के नाम से पहले कोई संख्या है या साइक्लो बाईसाइक्लो है तो उनके लिए डाई ट्राई यूज नहीं करते, उसके लिए क्या यूज करते हैं बिस। तो इसकी संख्या 2 है तो आप क्या यूज करोगे बिस। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है लिगेंड का नाम साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनिल। ठीक है, एनायन आप लिखना चाहते लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, डाइनिल या डाइन एनायन। और क्या लिखोगे फेरस या आयरन, आयरन। फेरस तो आप तब लिखते फेरेट, 8 तो फेरस में लगा सकते हैं जब ये कैसा होता है संपूर्ण नेगेटिव होता है, उदासीन है तो आप केवल आयरन लिखोगे। और ऑक्सीकरण कितना आएगा 2, तो आप क्या लिख दोगे रोमन संख्या में 2, इसीलिए आयरन लिखोगे। ठीक है, +2 कैसे आया, क्योंकि एक C5H5 पे 5 माइनस नेगेटिव, तो 2 पे 2 नेगेटिव। ये बिस क्यों लगाया आपको पता होना चाहिए। अब यही आप अपने नियम बना सकते हैं, नोट डाल के आप लिख सकते हैं कि अगर लिगेंड के नाम से पहले संख्या आ रही है या साइक्लो बाईसाइक्लो आ रही है तो उनकी संख्या लिखने के लिए आप वाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, बिस ट्रेस टेट्रा के पेंटा के आदि आप यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, CrCl3 NH3 का हॉल्टवाइज और कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स से आगे भी कोई नहीं है पीछे भी कोई नहीं है। NH3 तो उदासीन लिगेंड होता है, एक Cl पे -1 तो 3 पे -3, उधर का जाएगा तो +3, इसका मतलब Cr पर ऑक्सीकरण कितना आएगा +3। NH3 तो उदासीन है तो NH3 की वजह से तो आएगा नहीं, तो +3 आ सकता है ना भाई, इसमें तो किसको डर नहीं है। एक Cl पे 1 नेगेटिव तो 3 पे 3 नेगेटिव, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, तो इसका मतलब +3 ऑक्सीकरण का आएगा। वही ना तो इसके आगे कोई ना पीछे कोई, केवल कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, किसको पहले बोलेंगे जो अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता है। NH3 को क्या बोलते हैं एमीन और Cl को क्या बोलते हैं क्लोरो। डाई ट्राई कोई देखना नहीं है, 2 संख्या है तो डाई, तो आप क्या लिखेंगे डाई एमीन, क्योंकि ए पहले आता है इसीलिए आप इसको लिख रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे आप ट्राई क्लोरो या क्लोरिडो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले लिगेंड वही, अगर कॉम्प्लेक्स है गलत, कॉम्प्लेक्स का नाम है पहले लिगेंड का संख्या, लिगेंड का नाम, तो डाई एमीन ट्राई क्लोरिडो, क्योंकि इसमें C आ रहा है और इसमें कौन आ रहा है ए। डाई ट्राई को नहीं देखना, जो मूल नाम उससे देखना है, क्या लिखना है क्रोमियम या क्रोमेट। क्रोमियम, क्रोमेट तो तब करते जब कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, तब नेगेटिव होता है जब कॉम्प्लेक्स से आगे कोई जुड़ रहा होता है, कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज में दिया होता क्रोमियम, और कोष्टक में आप क्या कर दोगे थर्ड। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अगला देखो, IR इरेडियम होता है En का हॉल्टवाइज, NH3 का हॉल्टवाइज। ठीक है, En होता है एथिलीन डाइएमीन, क्या होता है एथिलीन डाइएमीन।
लिगेंड वाला चैप्टर जाकर देखें, CH2 दोनों तरफ क्या लगा रहता है, NH2 CH2 तो एथिलीन, NH2 डाइएमीन, ठीक है। द्विधांतक लिगेंड होता है, वो भी उदासीन प्रकृति का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वो लोग, एथिलीन डाइएमीन। CH2 के साथ दोनों तरफ NH2 ठीक है। लिगेंड वाला लेक्चर जाके देखें, लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अजय अकेडमी डाल के आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि दोनों लिगेंड उदासीन है, ये तो NH3 एमीन और एथिलीन डाइएमीन। इसका मतलब जब दोनों लिगेंड उदासीन है तो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होता है वही धातु आयन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण अंक हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, +3, ठीक है। तो आप किसको पहले बोलें, एथिलीन डाइएमीन को पहले बोलेंगे, एमीन को बोलेंगे, एमीन को बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एमीन में ए आ रहा है। कितनी एमीन, 2 हैं, इसीलिए आप क्या लगाएंगे, डाइएमीन, ठीक है। आगे कोई नहीं तो उसका पहला नाम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स का ही नाम लिखेंगे, डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन के नाम में देखो एथ आ रहा है, एथ, तो आप 2 के लिए डाई यूज नहीं करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, बिस, और फिर लिखेंगे आप एथिलीन डाइएमीन। ये बात मेरी आप याद रखोगे, EN का फुल फॉर्म क्या है, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है। उसके बाद क्या, इरिडियम, तो आप क्या कर दोगे, इरिडियम। दिख रहा है, नहीं दिख रहा था मैं से लिख सकते हैं, इरिडियम ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, 3, तो रोमन संख्या में आप लिख दोगे 3, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, आई होप, ठीक है। डाइएमीन, क्योंकि ए पहले आता है, डाई को देखना नहीं है। इसमें बिस क्यों लगाया, क्योंकि एथिलीन डाइएमीन के नाम में पहले ही एथ है, और अगर संख्या है या साइक्लो बाईसाइक्लो है तो डाइट्राई यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, बिस, टेट, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ETC इत्यादि, ठीक है। देखो अगला, देखो K4NiCN4। K4 का मतलब पक्का है कि कॉम्प्लेक्स जो है उस पर कैसा चार्ज आएगा, 4 नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स की संख्या कुछ नहीं दे रखी तो 1, तो K पर कितना आएगा, 1 पॉजिटिव, क्योंकि दाईं तरफ कैसी चीजें आती हैं, नेगेटिव चीजें आती हैं, ठीक है। तो 4 नेगेटिव आएगा, क्योंकि K4 है। मुझे पता है कैसा कंपाउंड है, सरल धनायन और जटिल ऋणायन। तो जो पहले दिख रहा है बाईं तरफ उसका नाम पहले, मुझे पता है सरल धनायन का केवल नाम लिखते हैं, तो नाम के लिए आप क्या करोगे, केवल पोटेशियम, उसकी संख्या नहीं लिखते, संख्या केवल लिगेंड की लिखते हैं, ठीक है। पोटेशियम, उसके बाद इसका नाम, तो लिगेंड की संख्या कितनी, टेट्रा, तो टेट्रा। CN को क्या बोलते हैं, साइनो, तो साइनो। निकल या निकलेट, निकलेट, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव, और जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो धातु आयन के नाम के साथ क्या जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, इसलिए निकलेट। और ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा निकल पे, 0, अरे आएगा भाई। K4 ने कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज दिया, 4 नेगेटिव। एक CN पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 4 पे -4। ऑक्सीकरण अंक निकाले तो आप क्या करते हैं, निकल पे निकालना है तो X, एक CN पे 1 नेगेटिव, CN माइनस होता है साइन हो, तो 4 पे 4 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव हो जाता। जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज उसको चिन्ह चाहिए तो उस तरफ तो -4, उधर ज्यादा तो +4, +4 में से माइनस के चार्ज आते तो क्या आता, 0 आता, ठीक है। इसीलिए कितना ऑक्सीकरण अंक आएगा निकल पे, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। -4 क्यों आएगा, K के 4 जुड़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखो आप लोग, इनको लिखो अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ क्या आपने। ये देखो अगला, देखो CuNH3 का अल्कोहल और CuCl4। देखो इसमें क्या है, ये भी आयन है और ये भी आयन है। एक्चुअल में कॉपर जब समन्वय संख्या 4 होती है तो उस पर ऑक्सीकरण अंक 2 होता है, तभी बनाता है। तो संख्या यहाँ पे भी 2 लग रही है और यहाँ पे भी 2 लग रही है, तभी आपको ये इसने ये लिख नहीं रखी है, ठीक है। 2 से कट जाएगी तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक्चुअल में +2 ऑक्सीकरण अवस्था है दोनों में, तभी नहीं लिख रखी। तो इसकी संख्या 2 है तो इस पर कितना चार्ज बनेगा, +2, क्योंकि बाईं तरफ कैसी चीज आती है, पॉजिटिव। और इसकी संख्या 2 है तो इस पर कैसा चार्ज बनेगा, -2, ठीक है। क्योंकि दाईं तरफ राइट साइड कैसी चीजें आती हैं, नेगेटिव चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ -2 और +2 था, पर दोनों पे सेम था, इसीलिए इसको लिखा नहीं है। कॉपर आप कैसे पहचानेंगे, कॉपर जब समन्वय संख्या 4 होती है तो +2 में बनाता है, तो +2 कब आएगा, जब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, सेम है, इसीलिए ये लिख नहीं रखा। इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड है, जटिली धनायन और जटिली ऋणायन, ठीक है, उस प्रकार का एक कॉम्प्लेक्स है। तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, जो पहले आ रहा है बाईं तरफ से उसका नाम पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम, संख्या तो टेट्रा, NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, तो एमीन। Cu को क्या बोलते हैं, कॉपर, तो कॉपर, या क्यूप्रेट, कॉपर। 8 तब लगाते हैं जब कैसा होता है, संकुल नेगेटिव, संकुल पॉजिटिव है तो केवल कॉपर। ऑक्सीकरण कितना आएगा इस पे, सेकंड आएगा, क्योंकि NH3 कैसा लिगेंड होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा भाई इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद सेकंड वाले का नाम वही क्या, टेट्रा। Cl को बोलते हैं क्लोरो या क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो या क्लोरो। अगर हम ऑक्सीकरण की बात करें तो Cu पर कितना आएगा, +2, क्यों आएगा, क्योंकि जिसपे निकालना है उसको X
प्लस एक Cl पे होता है -1 तो 4 पे कितना आएगा -4। जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है उसको चिन्ह सहित पहुंचा दो तो -2। ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा +4 और प्लस के 4 में से -2 जाएंगे तो कितना आएगा ऑक्सीकरण +2। ठीक है, क्योंकि Cl माइनस होता है। तो पहले इसको लिखेंगे टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड, उसके बाद टेट्रा क्लोरिडो और आप क्या लिखोगे कॉपर और क्या लिख दोगे सेकेंड। ठीक है, किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये दो कैसे आया कि इसकी संख्या यहाँ पे भी 2 थी, यहाँ पे भी 2 थी, इसी लिख नहीं रखी। बाईं तरफ कैसी चीज़ आती है पॉजिटिव और दाईं तरफ कैसी आती है नेगेटिव। जो लिगेंड उदासीन है तो जो कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वही उसका क्या है ऑक्सीकरण है। अगला वाला देखो, अगला वाला भी कुछ वैसा ही है। यस वैसा ही है, इसमें भी ये भी जटिल आयन और ये भी जटिल आयन। इसकी संख्या कितनी दे रखी है 3 दे रखी तो इसका आवेश आगे बनेगा और बाईं तरफ वाले हमेशा कैसे होते हैं पॉजिटिव तो कितना आएगा +3। इसकी संख्या कुछ नहीं दे रखी तो कितना बनेंगे 1 तो इसकी संख्या इस क्या बनेगा -1। ठीक है, तो जटिली धनायन और जटिली क्या है ऋणायन है। लेकिन इसमें अगर ऑक्सीकरण निकालेंगे कोबाल्ट पे तो NH3 कैसा उदासीन लिगेंड, जब लिगेंड उदासीन होता है ठीक है तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है वही क्या होता है धातु आयन का ऑक्सीकरण। तो कितना आएगा +3। इस पे निकालेंगे तो देखो NH3 तो उदासीन लिगेंड है माना, लेकिन NO2 नाइट्रो NO2 माइनस होता है तो कैसे निकालेंगे X इस वाले में प्लस NH3 0 तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0। एक NO2 पर -1 तो 4 पे कितना आएगा -4। जितना कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है तो -1 उसको चिन्ह सहित उस तरफ। इस 3 का काम तो खत्म हो गया ना, इसने तो इधर पॉजिटिव चार्ज दे दिया 3 प्लस। तो जितना कॉम्प्लेक्स पे -1 क्यों आएगा क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की संख्या 1 थी इसीलिए अपन ने -1। तो आप क्या करोगे x बराबर माइनस ये तो 0 हो गया माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4 -1 तो ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा +3। आप वीडियो रोक के इसको लिख लिया करो ठीक है आगे सीखने के लिए पेंसिल से जैसे भी। तो +3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा +3। तो पहले जो बाईं तरफ से पहले आ रहा है उसका नाम पहले, उसका नाम पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हेक्सा और NH3 को क्या बोलते हैं एमीन। तो आप क्या लिख दोगे एमीन। उसके बाद क्या लिख दोगे कोबाल्ट या कोबाल्टेट। कोबाल्ट कितना ऑक्सीकरण है 3 तो 3 लिख दोगे। कोबाल्टेट तब लिखते 8 तब लगाते जब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स पे तो कैसा चार्ज है पॉजिटिव है इसीलिए कोबाल्ट। उसके बाद इस वाले का नाम कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 तरह के लिगेंड है, एक तो नाइट्रो और एक एमीन। तो मुझे पता है कि नाइट्रो में तो N आता है और एमीन में A आता है। डाई ट्राई को नहीं देखना है, उसका जो मूल नाम है वो देखना है। तो आप क्या लिखोगे वही डाई एमीन, 2 संख्या है ना डाई एमीन, और क्या लिखोगे टेट्रा नाइट्रो। आप समझ जाएंगे ना, ये तो टेट्रा नाइट्रो समझ सकते हैं, मैं बोलता रहा हूँ टेट्रा नाइट्रो। उसके बाद कोबाल्ट या कोबाल्टेट। कोबाल्टेट क्योंकि यहाँ संकुल पे कैसा चार्ज है नेगेटिव, और जब संकुल पर नेगेटिव चार्ज होगा तो धातु आयन के नाम के साथ क्या लगा देते हैं 8, इसीलिए कोबाल्टेट। और ऑक्सीकरण तो इसमें भी कितना है 3 तो क्या आ जाएगा 3rd। मैंने एक चीज बताई थी कि NO2 में अगर ऐसे लिख रहा हो NO2 जब तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, और अगर ऐसे लिख रहा होता NO ONO उभयदंतुक लिगेंड होता है NO2, जाके देखना लिगेंड वाली में, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो। ठीक है, अगर ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन डोनर होता है तो ONO लिखते हैं तो नाइट्राइटो, और NO2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, मैंने पहले भी बताया चुका है। ये देखो K2 PT Cl F Br और I। तो PT तो धातु आयन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन क्या है लिगेंड है। ठीक है, F भी क्या होता है माइनस, Cl भी माइनस, Br भी माइनस और I भी माइनस। आगे क्या लग रहा है संकुल के आगे जो इसके बाहर है उसको अपन क्या बोलेंगे आगे क्या लग रहा है K2। तो K2 का मतलब कितनी संख्या है K की 2, तो इस पर संकुल पे जाके कैसा आवेश बनेगा -2। इसकी संख्या कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो K क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है सरल धनायन और जटिल ऋणायन वाला। तो सबसे पहले सरल धनायन के बाद नाम लिखते हैं तो आप क्या लिख दोगे पोटेशियम। अगर आप ऑक्सीकरण निकालना चाहते हैं PT पे तो X एक फ्लोरीन एक ब्रोमीन एक आयोडीन और एक क्लोरीन 4 माइनस। तो कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज है उसको चिन्ह सहित बराबर में तो -2, और 4 माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस का 4, और प्लस के 4 में से जब माइनस के 2 जाएंगे तो ऑक्सीकरण कितना आएगा प्लेटिनम पे +2। ये -2 क्यों आया क्योंकि K2 लग रहा, और दाईं तरफ वालों पे कैसा चार्ज आता है नेगेटिव, तो इसकी संख्या 2 है तो 2 नेगेटिव। तो पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो किसका सारा लेना अंग्रेजी अल्फाबेट का। तो सबसे पहले कौन आता है ब्रोमो। तो आप क्या लिख दोगे ब्रोमो, संख्या 1 है तो डाई टाई लगाएंगे नहीं ब्रोमो। उसके बाद कौन आता है C, तो आप क्या लिख देंगे क्लोरो। उसके बाद आता है F, तो आप क्या लिख देंगे फ्लोरो। और उसके बाद कौन आता है I, तो आप क्या लिख देंगे आयोडो। और उसके बाद क्या प्लेटिनम या प्लेटिनेट दिख रहा है क्या आपको, आई होप आपको दिख रहा होगा प्लेटिनेट। वैसे तो प्लेटिनम होती है PT, प्लेटिनेट प्लेटिनेट
और ऑक्सीकरण कितना है 2, तो आप क्या लिख देंगे रोमन संख्या में सेकंड। प्लेटिनेट क्यों लगाया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में मैंने बहुत सारा आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है। आप इस सबको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, पहले जो बताया था उस तरीके को लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं जो मैंने बोला है इस लेक्चर में उसको आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाल के कि सर ने ये बोला कब लगाना है, बेस्ट्रेस लगाना है, कब 8 लगाना है, वो मैंने सारा बोला है। लेक्चर एक बार में समझ नहीं आया तो उसको वापस देखो कि यार मैं कहाँ भूल गया। तो अब तो यूट्यूब पे तो स्पीड धीमी करने की, तेज करने की सब हथकंडे हैं, आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। मेरे सारे इंडिया के बच्चे देख रहे हैं, पर मैं थोड़ा क्या राजस्थानी टाइप का हूँ, तो इसलिए मेरी लैंग्वेज ऐसी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी मीडियम वालों को भी आप हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं साहब इसको टेट्राइमीन लिखो तो हिंदी में लिखो, अरे यार क्या फर्क है यार, इतनी तो अंग्रेजी आते हैं। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, अंग्रेज हम पे राज कर गए तो ऐसे ही करेंगे, कुछ तो छोड़ के गए, तो अंग्रेजी थोड़ी तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेक्चर को अच्छे से देखिए, लेजेंड का नाम आपको आना चाहिए और लेक्चर को पूरा देखिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे जो बचा कुचा नोमेनक्लेचर है, जैसे ब्रिज लेजेंड जिनमें होते हैं तो उनका कैसे करते हैं। ठीक है, सेतु लेजेंड वाले कंपाउंडों का आईयूपीएसी, तो 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर बनेगा, तो कॉमन उसको नोमेनक्लेचर सेकंड के नाम से अपलोड करूंगा। इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और ऐसी प्यार करते रहिए अजय अकेडमी को। आपको घर बैठे ही सारी शिक्षा मिलेगी और बीएससी के लिए भी, 11th-12th के लिए भी, और आप प्रतियोगी परीक्षा में केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करते हैं इसके लिए भी। ठीक है, खुश रहिए, शुभ रात्रि, बाय बाय।